वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 314 और 314 पेज के ऊपर 65 नंबर का शीर्षक है। तो आख्यातिवाद की रीति और खंडन, ठीक है, ये मुख्य शीर्षक है। आख्यातिवाद, अभी तक सत्ख्यातिवादी, असत्ख्यातिवादी, अन्यथा ख्यातिवादी, इन सबका क्या किया, निराकरण किया। अब आख्यातिवाद का कहना क्या है वो पहले होगा, उसका मंडन, फिर उसके बाद उसका खंडन। तो वही दिया आख्यातिवाद की रीति और खंडन, ये मुख्य शीर्षक है। फिर नीचे आख्यातिवादी का तात्पर्य। चलिए, जैसे अन्यथा ख्याति असंगत है तैसे आख्यातिवाद भी असंगत है। क्या करा ना, काही तरी असं खालीवर सेटिंग करा, तुवर सर्व बटन झूम झूम तुवर सर्वात वर ते हे का, हां असं काल बाजू करत असतात। थोड़ा साइड सर्व हां आता झालं बस। जैसे अन्यथा ख्याति असंगत है तैसे आख्यातिवाद भी असंगत है। मिल गया। तो अभी तक जो विचार हुआ पीछे अन्यथा ख्याति नहीं एक होगी, तो उन्होंने अपना बात का कही अन्यथा ख्याति कैसी है, फिर उसका खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने। उसी प्रकार आख्यातिवाद भी क्या है, असंगत है। प्रभाकर का आख्यातिवाद है। प्रभाकर पूर्वमीमांसा के एक आचार्य प्रभाकर जी म्हणून है। जैसे कुमारी भट्ट एक मुख्य आचार्य है और प्रभाकर जी भी एक आचार्य पूर्वमीमांसा शास्त्र के। तो क्या तात्पर्य है उनका वो दे रहे हैं। प्रभाकर का आख्यातिवाद है, यह ताका तात्पर्य है क्या, अन्य शास्त्रन में यथार्थ अयथार्थ भेद से दो प्रकार का ज्ञान माना है। सभी जगह सभी शास्त्रकारों ने दो प्रकार का ज्ञान माना है। कौन सा, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। जैसे व्यवहार में अयम घट अयम पट ज्ञान हो रहा है वह यथार्थ ज्ञान है। और रज्जु के ऊपर सर्प का ज्ञान, अयम सर्प, किंवा शुक्ति के ऊपर जो ज्ञान हो रहा है इदम रजतम, वह ज्ञान कैसा है, अयथार्थ है, भ्रम जिसको कहते हैं। तो अन्य शास्त्रन में यथार्थ अयथार्थ भेद से दो प्रकार का ज्ञान मान्या है। यथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति सफल हो गए हैं। जहाँ यथार्थ ज्ञान रहता है वहाँ पर प्रवृत्ति होगी तो भी वो सफल, निवृत्ति होगी तो भी सफल होती है। जैसे घट को देखकर घट लेने के लिए गया तो घट मिल जाता है उसको, अयम घट यथार्थ ज्ञान था, उसको लेकर प्रवृत्ति हुई, यथार्थ प्रवृत्ति हुई, बराबर है कि नहीं। और किसी प्रतिकूल पदार्थ से निवृत्त हो रहा है, अरे भाई आ गए मत जाओ उधर, पीछे लौट गया, या सर्प सचमुच सर्प देखा भाग गया तो निवृत्ति हो गई, तो वो भी सफल है। नहीं पलायन करता तो उसको दंश करता, फिर कौन, सर्प। यथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति सफल हो गए, अयथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल हो गए हैं। ऐसे सभी शास्त्रकार कहते हैं, प्रभाकर जी बोल रहे हैं। परंतु यह सकल शास्त्रन का लेख असंगत है। किंतु ये जो सभी शास्त्रकार की जो प्रक्रिया है, ज्ञान दो प्रकार का, यथार्थ अयथार्थ, उसमें यथार्थ ज्ञान से जो भी प्रवृत्ति होगी निवृत्ति होगी वह सफल होती है, और अयथार्थ ज्ञान से प्रवृत्ति होती है वह या निवृत्ति होती है वह निष्फल है। ऐसा जो सभी शास्त्रकारों का कहना है वह उनका कहना असंगत है, यथा योग्य नहीं। कौन कह रहे हैं, प्रभाकर जी।
यह सकल शास्त्रकारण का लेख असंगत है। काहे ते अयथार्थ ज्ञान अप्रसिद्ध है। बस इनके यहाँ सबसे महत्व की बात, अयथार्थ ज्ञान कुछ है नहीं, ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं है। जितने भी ज्ञान है वो सब यथार्थ है। रज्जु के ऊपर अयम सर्प ज्ञान वो भी यथार्थ है। शुक्ति के ऊपर इदम रस्तम ये ज्ञान होता है वह भी यथार्थ है। बोलेंगे कैसे यथार्थ है भाई ये सब बताओ, फिर तो कहेंगे वो काहे ते अयथार्थ ज्ञान अप्रसिद्ध है। सारे ज्ञान यथार्थ ही होवे, सभी जितने भी ज्ञान होते वो कैसे यथार्थ। जो मतलब यदि अयथार्थ ज्ञान भी होवे तो पुरुष को ज्ञान होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म देखी के उत्पन्न हुए ज्ञान में अयथार्थ का संदेह होय के प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव होवेगा। ये उनका तर्क है। वो कहते समझ लीजिए जगत में अयथार्थ ज्ञान की कोई चीज़ होती है नहीं है, किंतु होती समझ लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ का ज्ञान हो गया, फिर उस ज्ञान में धर्म है कौन सा, ज्ञानत्व। फिर उस ज्ञानत्व धर्मों को देखकर संदेह होना चाहिए, अरे भाई ज्ञानत्व तो इसमें है, किंतु यथार्थ ज्ञानत्व है या अयथार्थ ज्ञानत्व है। क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान है, पता नहीं है कौन सा है। इस प्रकार का क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए। किंतु ऐसा संदेह किसी को होता है क्या, नहीं। अयम घट ज्ञान हुआ, ज्ञान ही है वो, उसमें ये ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ है, संदेह थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब अयथार्थ ज्ञान नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो यदि अयथार्थ ज्ञान भी होवे तो पुरुष को ज्ञान होते ही, ज्ञान होते ही झाल्याबरोबर होते ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म देखी के उत्पन्न हुए ज्ञान में अयथार्थ का संदेह होए के, संदेह होना चाहिए यथार्थ है कि अयथार्थ। और यदि संदेह होगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव होगा, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान से क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। संदेहात्मक ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है कि नहीं। संदेह हो गया वो चीज़, लेकिन वो है ऐसी नहीं है, तब प्रवृत्ति होगी क्या, नहीं। जब कहे समझ में आएगा ऐसी ही है तब जाकर एक तो प्रवृत्ति होगी, नहीं तो निवृत्ति होगी। अनुकूल रहेगा तो प्रवृत्ति, प्रतिकूल रहेगा तो निवृत्ति। संदेह हो के प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव होगा। काहे थे ज्ञान में यथार्थत्व निश्चय और अयथार्थता संदेह का अभाव पुरुष की प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु है। पुरुष के प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु कौन, केवल ज्ञान नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान। ज्ञान निश्चयात्मक ही होता है, सब संदेह होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक ही प्रकार का यथार्थ। लेकिन इनके यहाँ यथार्थ अयथार्थ भेद से ज्ञान है नहीं ना, यथार्थ ही संदेह क्यों होगा। फिर प्रवृत्ति कब होती है, जब काहे थे ज्ञान में यथार्थत्व का निश्चय पहली बात, और अयथार्थता संदेह का अभाव। यथार्थता का निश्चय चाहिए और उसमें अयथार्थ का संदेह का अभाव पुरुष की प्रवृत्ति निवृत्ति के क्या है, हेतु है। और अयथार्थता के संदेह होने ते दोनों संभव है नहीं। अब जब अयथार्थ ज्ञान का संदेह हो जाएगा तब तो न तो यथार्थ ज्ञान का निश्चय वहाँ कहा जाएगा, बराबर है कि नहीं। तब क्या ये सामग्री न होने से प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों संभव है नहीं, दोनों संभव है नहीं ना। कौन दोनों, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों भी हो नहीं सकती है कि नहीं। कब, अयथार्थता के संदेह होने पे। इसलिए हमको प्रवृत्ति निवृत्ति के होने के लिए क्या चाहिए, अयथार्थता संदेह का अभाव चाहिए, बराबर। और अयथार्थता के संदेह होने ते दोनों संभव है नहीं। और अयथार्थ ज्ञान को नहीं माने, अयथार्थ ज्ञान को यदि मानते ही नहीं है हम, अयथार्थ ज्ञान को नहीं माने तब उत्पन्न हुए ज्ञान में उक्त संदेह होवे नहीं। संदेह होगा क्या, यथार्थ है कि अयथार्थ है, संदेह का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अयथार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं है। संदेह होवे नहीं, काहे थे कोई ज्ञान अयथार्थ होवे दुनिया में कहीं कहीं पड़ा रहता, कौन, अयथार्थ ज्ञान। तब तो उत्पन्न हुए ज्ञान के में संदेह हो जाता, अरे भाई यथार्थ है कि अयथार्थ है, पता नहीं कैसा है। किंतु अयथार्थ नाम का ज्ञान कोई है नहीं। काहे थे कोई ज्ञान अयथार्थ होवे तो तिसकी
ज्ञानत्व धर्मते सजातीयता अपने ज्ञान में देखी के, क्योंकि उसमें भी ज्ञानत्व है इसमें भी ज्ञानत्व है, दोनों समान है, तब होता क्या संदेह। तो इसकी ज्ञानत्व धर्मते सजातीयता अपने ज्ञान में देखी के अयथार्थत्व संदेह होवे। सो अयथार्थ ज्ञान है ही नहीं दुनिया में कि जिसके बल पर संदेह हो सकता है। सारे ज्ञान यथार्थ ही है। बराबर प्रभाकर जी मीमांसा किया, सभी ज्ञान कैसे यथार्थ है। याते ज्ञान में अयथार्थता संदेह होवे नहीं, इसलिए ज्ञान में ये ज्ञान यथार्थ है कि अयथार्थ है ऐसा संदेह होता नहीं है। याते ज्ञान में अयथार्थता संदेह होवे नहीं, लग गया। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अप्रसिद्ध है। जैसे वंद्यपुत्र नाम की कोई वस्तु दुनिया में है क्या? कुछ नहीं, केवल शब्द मात्र है, वस्तु नहीं है, अप्रसिद्ध है। उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान शब्द मात्र है, उसका अर्थ कोई सचमुच अयथार्थ ज्ञान नाम की कोई चीज दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अप्रसिद्ध है। जहाँ शुक्ति में रजतार्थ की प्रवृत्ति होवे है कि नहीं? सामने क्या है? शुक्ति। ज्ञान क्या हो रहा है? रजत। जहाँ शुक्ति में रजतार्थ की प्रवृत्ति होवे है और भय हेतुक रज्जु से निवृत्ति होवे है। बराबर, भय हेतुक मतलब भय के लिए कारण। जो सर्प देखा वही तो रज्जु, किंतु उससे क्या हो रही है? निवृत्ति। भाग रहा है कि नहीं मनुष्य? जहाँ शुक्ति में रजतार्थ की प्रवृत्ति होवे है और भय हेतु रज्जु से निवृत्ति होवे, तहा भी रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। वहाँ पर फिर क्या है? तहा भी रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थल में होवे तो, यदि होता तो मानेंगे तो रजत ज्ञान नहीं है वहाँ, है कि नहीं? रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जैसे कि वेदांतियों ने प्रत्यक्ष ज्ञान माना है, क्योंकि अनिर्वचनीय रजत नाम की वस्तु वहाँ पर उत्पन्न होती है, सर्प भी उत्पन्न होता है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता है। ये कहते नहीं वो प्रत्यक्ष नहीं है। तहा भी रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थल में होवे तो, होता तो, यथार्थ तो संभव नहीं, फिर तो यथार्थ होगा नहीं वो। याते अयथार्थ होवे सो अयथार्थ ज्ञान अलिक है, तब अयथार्थ होता। किंतु अयथार्थ ज्ञान क्या है हमारे यहाँ? अलिक। अलिक मतलब तुच्छ, वस्तुता है नहीं। याते अयथार्थ होवे सो होवे सो अयथार्थ ज्ञान अलिक है। याते उक्त स्थल में रजत का और सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, लग गया। याते उक्त स्थल में मतलब अयम सर्प इदम रजतम, यह ज्ञान होता है ना वहाँ पर। याते उक्त स्थल में रजत का, बराबर, और सर्प का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। किंतु क्या है फिर? किंतु रजत का स्मृति ज्ञान है और शुक्ति का इदम रूप से सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, बस। लेकिन इदम रजतम, इदम अंश में शुक्ति का इदम रूप से सामान्य ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है। और रजत अंश में क्या है? स्मृति ज्ञान है। रजत की स्मृति हो रही है, स्मृति यथार्थ है, क्योंकि कभी अनुभव किया होगा रजत का, उसकी स्मृति हो रही है, वो भी यथार्थ है। और इदम, ये भी प्रत्यक्ष हुआ, ये भी यथार्थ है कि नहीं? फिर भ्रम है ही नहीं है। किंतु रजत का स्मृति ज्ञान है और शुक्ति का इदम रूप से सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, लग गया। तैसे पूर्वानुभूत सर्प का स्मृति ज्ञान है, अयम सर्प, इसमें भी सर्पांश में स्मृति और इदम अंश में प्रत्यक्ष। तैसे पूर्वानुभूत सर्प का स्मृति ज्ञान है और सामान्य इदम रूपते रज्जु का प्रत्यक्ष ज्ञान है। अयम कुछ तो है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। शुक्ति से तथा रज्जु से दोष सहित नेत्र का संबंध होवे, शुक्ति के साथ अथवा रज्जु के साथ नेत्र का क्या होता है? संबंध। किंतु कैसे नेत्र है? दोष सहित, दोष से युक्त। शुक्ति से तथा रज्जु से दोष सहित नेत्र का संबंध होवे है, लग गया। याते शुक्ति का तथा रज्जु का विशेष रूप भाषे नहीं, है कि नहीं? क्यों? दोष सहित नेत्र का क्या हुआ है? संबंध हुआ है।
इसलिए शुक्ति का शुक्तित्वेन रूपेण यथार्थ ज्ञान होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस नेत्र से ध्यान हो रहा है वो नेत्र कैसे दोष से या तो शुक्ति का तथा रज्जु का विशेष रूप भाष्य नहीं, किंतु सामान्य रूप इदंता भाष्य। सामान्य रूप दो अंश होते कि नहीं, विशेष और सामान्य। सामने घट है, घटत्वावचन घट का ज्ञान हो गया तो कैसा हुआ, विशेष ज्ञान। और केवल कुछ तो पड़ा है, पता नहीं क्या, उसको क्या कहते हैं, सामान्य। किंतु सामान्य रूप इदंता भाष्य है लग गया। और शुक्ति से नेत्र के संबंध जन्य ज्ञान हुए, रजत के संस्कार उद्बुद्ध हुए के शुक्ति के सामान्य ज्ञान के उत्तर क्षण में रजत की स्मृति होवे है लग गया। और शुक्ति से नेत्र के, शुक्ति के साथ नेत्र का क्या हुआ संबंध, शुक्ति से नेत्र के संबंध जन्य ज्ञान हुए, होने के बाद रजत के संस्कार उद्बुद्ध होए के, तब संस्कार उद्बुद्ध हो गए किसके, रजत के। रजत के संस्कार उद्बुद्ध होए के शुक्ति के सामान्य ज्ञान के उत्तर क्षण में, शुक्ति का क्या हुआ सामान्य ज्ञान, उसके उत्तर क्षण में रजत की क्या होती है स्मृति हो गए लग गए इतना। तैसे रज्जु के सामान्य ज्ञान के उत्तर क्षण में सर्प की स्मृति हो गए। रज्जु का दृष्टांत सर्प का, रज्जु का पहले क्या हुआ सामान्य ज्ञान, फिर उसके उत्तर क्षण में सर्प की स्मृति हो गए है। यद्यपि सकल स्मृति ज्ञान में पदार्थ की तत्ता भी भाष्य है। दुनिया में जहाँ जहाँ स्मृति ज्ञान होता है कि नहीं व्यवहार में, वहाँ वहाँ उस स्मृति ज्ञान में क्या भासती है तत्ता। तत्ता मतलब तत्पद की वाच्यता, वह था इस प्रकार से है नहीं, मैंने घट देखा था है कि नहीं, यहाँ सामने घट है क्या नहीं, तो वहाँ का घट, वहाँ घट देखा था वगैरह ज्ञान होता है, उसको कहते क्या तत्ता। दो धर्म इदंता तत्ता, सामने वाले पदार्थ में क्या रहती है इदंता, और दूरवर्ती या भूतकालीन पदार्थ में क्या रहती है तत्ता है कि नहीं। हिंदी में कहेंगे तो वह, मराठी में तो है कि तसा तिथे दिसला होता वगैरह। यद्यपि सकल स्मृति ज्ञान में पदार्थ की तत्ता भी भाष्य है लग गया, तथापि दोष सहित नेत्र के संबंध थे संस्कार उद्बुद्ध होवे ता दोष के महात्म्य थे तत्ता उसका प्रमोश होवे। प्रमोश शब्द का अर्थ होता है लोभ, ठीक है ना। देखिए तथापि दोष सहित नेत्र का संबंध हुआ है किसके साथ, शुक्ति के साथ, फिर संस्कार उद्बुद्ध हो गए है कि नहीं। किंतु दोष का महात्म्य ऐसा है, दोष के कारण से तत्तांश का क्या हुआ प्रमोश, प्रमोश अर्थात लोग याते प्रमुष्ट तत्ता की स्मृति हो गए। इसलिए प्रमुष्ट तत्ता मतलब जिसकी तत्ता लुप्त हुई है, ऐसे रजत आदि की क्या होती है स्मृति, याते प्रमुष्ट तत्ता की स्मृति हो गए लग गया। प्रमुष्ट कहिए लुप्त हुई है तत्ता जिसकी, सो प्रमुष्ट तत्ता, समझ में आया ना, लुप्त हुई है तत्ता जिसकी, उसको क्या कहेंगे प्रमुष्ट तत्ता। प्रमुष्ट कहिए लुप्त हुई है तत्ता जिसकी, सो प्रमुष्ट तत्ता के शब्द का अर्थ है ना, शब्द का अर्थ है। इस रीति से इदम रजतम अयम सर्प इत्यादि स्थल में दो ज्ञान है, इदम रूप से सामान्य रूप से प्रत्यक्ष, और रजत या सर्प अंश में स्मृति। तहा शुक्ति का और रज्जु का सामान्य इदम रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है। उस दो ज्ञानों में शुक्ति का लीजिए चाहे रज्जु का लीजिए, सामान्य रूप से इदम रूप का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्या है यथार्थ है, और रजत का तथा सर्प का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ है बराबर। रजत का ज्ञान हो रहा है, सर्प का ज्ञान हो रहा है, वो भी यथार्थ है क्योंकि वो कैसा है स्मृति रूप है। और रजत का तथा सर्प का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ है, हो गया इतना। यद्यपि विशेष शुक्ति रज्जु भाग को त्यागी के प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है कि नहीं। यद्यपि विशेष कौन, शुक्ति रज्जु का विशेष भाग, उसका त्याग है वहाँ पर, मतलब विशेष रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। यद्यपि विशेष रज्जु शुक्ति रज्जु
भाग को त्यागी के प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, बराबर। और तत्ता भाग रहित स्मृति ज्ञान हुआ है। दोनों में भी कमतरता है। प्रत्यक्ष जो हो रहा है इदम, वो प्रत्यक्ष तो है, किंतु उसमें रज्जुत्व शुक्तित्व भास नहीं रहा है, विशेष अंश का त्याग है। और स्मृति अंश में स्मृति तो है, किंतु उसमें तत्ता भाग मुक्त हुई है, बराबर है। तो दोनों भी यथार्थ ही ज्ञान। फिर ऐसा क्यों हुआ? उधर तत्ता भाग का लोप हुआ, इधर विशेष रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। कारण क्या? तो बता दिया, दोष सहित नेत्र का संबंध। और तत्ता भाग रही स्मृति ज्ञान होया है, तथापि एक भाग त्यागने से ज्ञान अयथार्थ होवे नहीं। ज्ञान में से एक भाग चला गया या एक भाग का त्याग हुआ, इसका मतलब वो ज्ञान अयथार्थ ऐसा होता नहीं है, बराबर है कि नहीं? जैसे कोई फल लीजिए, है कि नहीं, मधुरता विशिष्ट फल है कि नहीं, किंतु मधुरता विशिष्ट ज्ञान न होकर केवल फल है इतना ज्ञान हुआ, इसका मतलब वो ज्ञान अयथार्थ है क्या? नहीं है, तो यथार्थ ही है। तथापि एक भाग त्यागने से ज्ञान अयथार्थ होवे नहीं, किंतु अन्य रूप से ज्ञान को अयथार्थ कहे। है वस्तु अलग, दूसरे अलग रूप से दिखाई दे रही, तब होगा वो क्या? अयथार्थ। या तो उक्त ज्ञान यथार्थ है, अयथार्थ नहीं। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अप्रसिद्ध है। इसलिए प्रभाकर जी का कहना है कि उक्त ज्ञान, फिर अयम सर्प यह ज्ञान, इदम रजतम यह ज्ञान, दोनों भी कैसे यथार्थ है। उसमें भी इदंतांश में प्रत्यक्ष है और सर्प और रजतांश में स्मृति है। याते उक्त ज्ञान यथार्थ है, अयथार्थ नहीं। इस रीति से ब्रह्म ज्ञान अप्रसिद्ध, ब्रह्म नाम की वस्तु कोई ही नहीं है। लग गया? चलिए अब आगे। अख्यातिवादी करी अन्यकृत शंका का उद्धार, मतलब अन्यथा ख्यातिवादी के मत पर यदि अन्य कोई दार्शनिक लोग शंका करते हैं तो उन शंकाओं का निराकरण कर रहे हैं कौन? अख्यातिवादी, प्रभाकर जी। अख्यातिवादी करी मतलब अख्यातिवादी के द्वारा अन्यकृत, अन्य लोगों के द्वारा की गई जो शंका, उन शंकाओं का क्या कर रहे? उद्धार, निवृत्ति, खंडन। आगे चलिए। वो शंका क्या हो सकती है उसको पहले बताना पड़ेगा, फिर उस शंका का खंडन करेंगे कौन? अख्यातिवादी। देखिए, और जो शास्त्रांतर वाले मतलब अन्य शास्त्र वाले ऐसे कहे क्या? जा पदार्थ में इष्ट साधनता ज्ञान होवे तामे प्रवृत्ति होवे है, बराबर। जिस किसी पदार्थ में जब ज्ञान होता है कि मेरे लिए क्या है? अनुकूल है, तो उसके लिए क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। और जब पता चलता है कि नहीं, ये ज्ञान मेरे लिए, ये वस्तु मेरे लिए प्रतिकूल है, सर्प मेरे लिए प्रतिकूल है, तो वहाँ से क्या होती है? जा पदार्थ में इष्ट साधनता ज्ञान होवे तामे प्रवृत्ति होवे, और जा में अनिष्ट साधनता ज्ञान होवे तासे निवृत्ति होवे, है कि नहीं? अनिष्ट साधनता, सर्प क्या है? अनिष्ट का साधन है, अनिष्ट दुख है कि नहीं? मृत्यु दुख हो जाएगा, वो अनिष्ट है, और उसका साधन है कौन? सर्प, है कि नहीं? इसलिए उस सर्प का ज्ञान होने पर उससे क्या होती है? निवृत्ति। और जामे अनिष्ट साधनता ज्ञान होवे तासे निवृत्ति होवे। लगा इतना? आगे अख्यातिवादी के मत में शुक्ति में इष्ट साधनता ज्ञान कहे तो भ्रम का अंगीकार होवे। लग गया? अख्यातिवादी के मत में शुक्ति में क्या मानेंगे? इष्ट साधनता का ज्ञान है ऐसा मानेंगे, तब तो प्रवृत्ति हो जाती है। शुक्ति में इष्ट साधनता ज्ञान कहे तो भ्रम का, और मानेंगे इष्ट साधनता ज्ञान है शुक्ति में, तब तो भ्रम मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में केवल शुक्ति का ही जब ज्ञान होता है तब किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। और यहाँ प्रवृत्ति हो रही, इसका मतलब वहाँ रजत का ज्ञान हो रहा है, बराबर है। इष्ट ज्ञान कहे तो भ्रम का अंगीकार होवे, या इष्ट साधनता ज्ञान के अभाव ते शुक्ति में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिए। अब देखो दोनों तरफ से पकड़ लिया, शुक्ति में इष्ट साधनता ज्ञान है या नहीं, बोलो। प्रभाकर जी को पूछेंगे, बराबर। और ये कहेगा इष्ट साधनता का ज्ञान है, तो इसका मतलब भ्रम मान लिया तुमने, क्योंकि शुक्ति का ज्ञान इष्ट साधनता ज्ञान थोड़ी है, रजत का ज्ञान है ना। और इष्ट साधन ज्ञान का अभाव मानेंगे
तब सुक्ति में फिर रजत लेने के लिए किसी की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इष्ट साधनता का क्या नहीं है? ज्ञान। जाते इष्ट साधनता ज्ञान के अभाव थे, इष्ट साधना का ज्ञान का क्या मानेंगे? अभाव। तो सुक्ति में रजतार्थ की प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिए। तैसे रज्जु में अनिष्ट साधनत्व है या नहीं, बोलो? ये पूछेंगे प्रभाकर जी को। रज्जु में, किसमें? सर्प में नहीं कर रहे, किसमें? रज्जु में अनिष्ट साधकों के सामने कौन पड़ी है? रज्जु। वह अनिरुष्ट सर्प तो मानता ही नहीं है प्रभाकर जी वगैरह। तैसे रज्जु में अनिष्ट साधनत्व है, हाँ, तो इस रज्जु में अनिष्ट साधनत्व है नहीं। रज्जु किसी के अनिष्ट की साधन है क्या? नहीं है ना। दुनिया में किसी सभी लोग, कोई लोग रज्जु को अनिष्ट मानते हैं क्या? नहीं ना। तो इसे रज्जु में अनिष्ट साधनत्व है नहीं, बराबर। और ताका ज्ञान माने तो ताका ज्ञान अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान वहाँ हो रहा है ऐसा मानेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? फिर भ्रम का स्वीकार। और ताका ज्ञान माने तो भ्रम का अंगीकार होवे। याते अनिष्ट साधनता ज्ञान के अभाव ते निवृत्ति नहीं हुई चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर क्या है? अनिष्ट साधनता के ज्ञान का अभाव है कि नहीं? और अभाव है तो फिर निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। निवृत्ति हो रही, इसका मतलब अनिष्ट साधनता का ज्ञान है। और रज्जु में तो अनिष्ट साधन का ज्ञान हो ही नहीं सकता। रज्जु किसी को अनिष्ट लगती, इसका मतलब वहाँ सर्प प्रतीत हो रहा है, अर्थात वो भ्रम है, ऐसा कहना चाहिए। या तो अनिष्ट साधनता ज्ञान के अभाव से निवृत्ति नहीं हुई चाहिए, लग गया? या तो भ्रम ज्ञान आवश्यक है, इसलिए भ्रम ज्ञान अवश्य मानना ही चाहिए। शंका कर रहे कौन? अन्य लोग। किसके मत में? प्रभाकर जी के मत में, आख्यातिवादी के मत में। चलिए, जाते भ्रम ज्ञान आवश्यक है, ताका इस रीति से आख्यातिवादी समाधान करे। उसका उत्तर देते कौन? आख्यातिवादी। क्या कहेंगे अब? भ्रम तो है ही नहीं, सभी ज्ञान यथार्थ ही है, बराबर। फिर प्रवृत्ति निवृत्ति की संगति कैसे लगाओगे? क्योंकि रज्जु का ज्ञान है कि नहीं, न तो अनिष्ट का साधनता का ज्ञान नहीं है। रज्जु को कोई अनिष्ट थोड़ी मानता है, और शुक्ति के ज्ञान को कोई इष्ट साधना का ज्ञान मानते हैं क्या? नहीं। किंतु प्रवृत्ति हो रही कि नहीं? हो रही है रज्जु में, शुक्ति में रजत लेने के लिए। इसका मतलब भ्रम मानना चाहिए, और भ्रम नहीं मानेंगे तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? ये बात उत्तर दे रहे। ताका इस रीति से व्याख्यातिवादी समाधान करे। क्या? जा पदार्थ में पुरुष की प्रवृत्ति होवे, ता पदार्थ का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान। इसके ऊपर 1 नंबर डालिए, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और आगे, और इष्ट पदार्थ की स्मृति, स्मृति पर 2 नंबर। और स्मृति के विषयते पूर्ववर्ती पदार्थ का भेद ज्ञानाभाव, इस पर 3 नंबर हो गया। तैसे स्मृति ज्ञान का पूर्ववर्ती के ज्ञान ते भेद ज्ञानाभाव, भेद ज्ञानाभाव, इस पर 4 नंबर हो गया। इतनी सामग्री प्रवृत्ति की हेतु है, जाते भ्रम ज्ञान बिना प्रवृत्ति संभव है। हो गया। ये कौन करे? आख्यातिवादी प्रभाकर जी। क्या करे? पुनः देखिए, अब सभी होगी नहीं पंक्ति। ताका इस रीति से आख्यातिवादी समाधान करे है, बराबर। पंक्ति देखिए के जा पदार्थ में पुरुष की प्रवृत्ति होवे, ता पदार्थ का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान। पहली बात, जहाँ कहीं भी दुनिया में पुरुष की प्रवृत्ति हो रही है किसी भी पदार्थ को लेकर, सबसे पहले उस पदार्थ का क्या होता है? सामान्य रूप से ज्ञान। सामान्य रूप से पहले, बाद में भले विशेष ज्ञान हो चाहे कुछ हो, पहले क्या होता है? सामान्य रूप से। जैसे शुक्ति पर प्रवृत्ति हो रही थी, शुक्ति का भी क्या है? सामान्य रूप से ज्ञान। जा पदार्थ में पुरुष की प्रवृत्ति होवे, ता पदार्थ का सामान्य रूप से क्या चाहिए? प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। बात बराबर एक हुआ। और दूसरी इष्ट पदार्थ की स्मृति। जैसे इष्ट पदार्थ को ने रजत, उसकी क्या हो गई? स्मृति। ये दूसरा ज्ञान हुआ, बराबर।
और इष्ट पदार्थ की स्मृति और आई। और स्मृति के विषयते पूर्ववर्ती पदार्थ का भेद ज्ञानाभाव। स्मृति का विषय कौन है? रजत, उसका। और पूर्ववर्ती पदार्थ कौन है? शुक्ति। पूर्ववर्ती पदार्थ कौन है? शुक्ति। दो हुए पदार्थ अलग अलग। स्मृति ज्ञान का विषय भूत पदार्थ रजत, बराबर है कि नहीं? और पूर्ववर्ती पदार्थ शुक्ति। पंक्ति देखिए, और स्मृति के विषय थे अर्थात स्मृति का विषय जो रजत उसके साथ पूर्ववर्ती पदार्थ का अर्थात शुक्ति का, यद्यपि भेद ज्ञान है कि नहीं? आप पहले भेद भिन्न भिन्न है कि नहीं? दोनों अलग चीज है ना, रजत अलग चीज है, शुक्ति अलग है, किंतु भेद ज्ञान उस समय रहता नहीं है। भिन्न भिन्न ऐसा ज्ञान नहीं है। फिर क्या हुआ? भेद ज्ञान का अभाव। यदि पता चल जाता है कि वो अलग है, मुझे रजत की स्मृति हो रही है, वो अलग है रजत, और शुक्ति चीज अलग है, भेद ज्ञान रहता तो प्रवृत्ति होती क्या? नहीं। तो भेद ज्ञान का क्या है? अभाव। स्मृति के विषय थे पूर्ववर्ती पदार्थ का भेद ज्ञान अभाव लग गया। तो ऐसे तीन हो गए कि नहीं? तो इसे स्मृति ज्ञान और पूर्ववर्ती ज्ञान थे भेद ज्ञान का भेद ज्ञानाभाव। अब देखिए पहले में क्या था? 3 नंबर पर विषय के भेद ज्ञान, विषय भिन्न भिन्न है किंतु दोनों विषय भिन्न भिन्न, ये ज्ञान नहीं है, बराबर है कि नहीं? और अब क्या है? दो पदार्थों का ज्ञान भी दो अलग है। रजत का ज्ञान स्मृति ज्ञान है, अलग है, और सामने जो पड़ा हुआ पदार्थ शुक्ति उसका ज्ञान इदम रूप से वो ज्ञान अलग है। विषय भिन्न भिन्न है दोनों के, दोनों का ज्ञान भी भिन्न भिन्न है, किंतु हो गई क्या गड़बड़? दोनों विषय भिन्न होते हुए भी दो विषय भिन्न है, ये ज्ञान नहीं। विषय के भेद ज्ञान का अभाव 3 नंबर पर हुआ। और 4 नंबर पर क्या? दोनों विषयों का ज्ञान भी दो भिन्न भिन्न है, किंतु ये दो ज्ञान भिन्न भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं रहा उस समय। तो दो ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, बराबर? वही देखिए 4 नंबर पर। तैसे स्मृति ज्ञान का एक है कौन? स्मृति ज्ञान। दूसरा है कौन? पूर्ववर्ती पदार्थ का ज्ञान। स्मृति ज्ञान का पूर्ववर्ती के ज्ञान थे, यद्यपि है दोनों ज्ञान कैसे भिन्न, किंतु उस समय भिन्न ऐसा ज्ञान रहा है क्या? नहीं। तो भेद ज्ञान का क्या है? अभाव। भेद ज्ञानाभाव इतनी सामग्री प्रवृत्ति के हेतु है। इतनी सामग्री रहती है तब क्या होती है? जीव की प्रवृत्ति। क्या क्या बोलो फिर? नंबर 1 सामान्य रूप से पूर्ववर्ती पदार्थ का सामान्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान, इष्ट पदार्थ की स्मृति, दो ज्ञानों का विषयभूत जो दो पदार्थ उनके भेद ज्ञान का अभाव, और उन दो पदार्थों के जो दो ज्ञान, वो दो ज्ञान अलग अलग है, इसका भी अभाव। ज्ञान के भेद ज्ञान का अभाव, बराबर है कि नहीं? इतनी सामग्री वहाँ होती है तब क्या होती है? प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं? शुक्ति का इदम रूप सामान्य ज्ञान है, बराबर है। इष्ट पदार्थ रजत की क्या है? स्मृति है। दोनों ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न होते हुए भी भेद ज्ञान का अभाव, और वो दो ज्ञान अलग अलग होते भी दो ज्ञानों के भेद ज्ञान का अभाव, तब जाकर हो रही है क्या? प्रवृत्ति। स्मृति ज्ञान का पूर्ववर्ती ज्ञान थे भेद ज्ञानाभाव, इतनी सामग्री प्रवृत्ति की हेतु है लग गया। याते भ्रम ज्ञान बिना प्रवृत्ति संभव है। अतः प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा किसी ने क्या किया था? आक्षेप है कि नहीं? अर्थात यदि प्रवृत्ति हो रही तो भ्रम मानो, और भ्रम नहीं है कि नहीं? सामने इदम ज्ञान है शुक्ति का, रजत स्मृति, और भ्रम नहीं है वहां पर, फिर प्रवृत्ति नहीं होनी। ऐसी किसी ने क्या की थी? शंका। उस शंका का क्या दिया इन्होंने? उत्तर। जाते भ्रम ज्ञान बिना प्रवृत्ति संभव है लग गया। अब यहां से आगे जो विषय का इत्यादि पद आया ना, इससे पदकृत्य कर रहे आप। पदकृत्य मतलब प्रवृत्ति के लिए जो 4 चीज मानी है अभी प्रभाकर जी ने, 4 में से 4 वो भी माननी पड़ती है। एक मानेंगे एक नहीं मानेंगे, 2 मानेंगे या 2 नहीं मानेंगे, तो ऐसा काम चलेगा नहीं। यदि कहेंगे ये 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा, या वो 2 नहीं रहे क्या होगा, है कि नहीं? इसको कहते हैं क्या? पदकृत्य, पदों का प्रयोजन। वो दे रहे यहाँ से आगे,
जो विषय का इत्यादि पंक्ति से, किंतु वो लंबा विषय, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।